सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखंड सच्चिदानंद घन परात्पर परब्रह्म कारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम, जगन माता जानकी लखन लाल जी महाराज, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन भरत लाल जी महाराज, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, प्रातः स्मरणीय संत चरणारविंद, सबके चरणों में कोटि सहवंदन। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत। आप सभी को उन्हीं भगवान की मधुमयी छवि को ध्यान में रख के सबके चरणों में कोटि सहवंदन। आज गंगा भागीरथी के पावन तट पर, जहाँ की कनखल है, जहाँ मनसा देवी, चंडी देवी, ऐसे परम पवित्र हरिद्वार क्षेत्र में हरिद्वार से कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इन कथा का महात्म्य कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम। तरह हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ठीक इसी तरह 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और परिप्रश्न किए। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। जो कथा के रस का आस्वादन करने वाले सौनक जी हैं, कहते हैं सौनक जी, सौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपका जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित है। सूत जी विचार करते हैं कि आज हमारे ज्ञान की इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है? जरूर कोई ना कोई बात है, बोलो क्या बात है? उसी समय सौनक जी कहते हैं सूताख्या ही कथा सारम। कथा तो हमने बहुत सुनी है, वेद की कथा सुनी, पुराण की कथा सुनी, 6 शास्त्र की, 18 पुराण की कथा सुनी, लेकिन आज हम कथा नहीं, कथा का सार श्रवण करना चाहते हैं। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। यह जो मानसिक रोग है, इस रोग को समाप्त करने के लिए यह दवाई के समान है। रसायनम आयनम, मम आयनम, मेरे कर्ण के लिए यह रस, रसायन, दवाई के समान है आपकी कथा। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः। इस संसार में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है? आपने जो प्रश्न किया है हम उन सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि तदहं ते अभिधास्यामि सावधानतया शृणु। आप हमारी कथा को सावधानी पूर्वक सुनेंगे, तब आपको विवेको वर्धते महान। आपने जो कहा यह कथा विवेक को बढ़ाने वाली है। काल व्याल मुख क्रास त्रासणीनाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कला किरेण भासितम। मनुष्य को हमेशा यह भय होता है कि हम कब काल के गाल में चले जाएं, इसलिए काल के ग्रास के
त्रास से निवारण के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने इस वसुंधरा पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर। जब श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे उसी समय देवता अमृत कलश लेकर आए और सुखदेव जी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि परीक्षित अमृत का कलश पी ले और हम लोग कथा श्रवण कर। ये हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं। हम जब वृंदावन में 4 साल पहले कथा सुनाते थे वहाँ भी ये सुनने के लिए आए। ये जगन्नाथपुरी से आए हुए हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कुछ ही समय पहले गुजरा था और ये हमारी कथा सुनने के लिए आए हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, सुधा कुंभम गृहीत्वा एव देवास्तत्र समागमन। यदि तुम अमृत का पान करते हो तो स्वर्ग में जाओगे और वहां जाने के बाद इंद्र यह निर्णय लेगा कि तुम्हारे पुण्यों को समाप्त होने के बाद तुम कहाँ गिरते हो। जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं उसी समय इंद्र एक लात मारता है और मनुष्य नीचे की ओर गिरता है और तब वह किसी भी योनि में गिर सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के बाद मनुष्य उस धाम को जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उस परम धाम को प्राप्त होता है। अब तुम सोच सकते हो, विचार सकते हो कि क्या तुम्हें चाहिए, कथामृत अथवा जो देवताओं ने लाए हैं उस अमृत को। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महन, ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवन जहास। ब्रह्मरात सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि कहाँ तो कांच और कहाँ मणि, कहाँ ये अमृत जिससे क्षणभंगुर है, जो कि क्षणभंगुर है। कुछ ही दिनों में पुण्य समाप्त होने के बाद मनुष्य पुनः इस पृथ्वी पर आता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के पश्चात मनुष्य कभी इस पृथ्वी पर न आता है। ऐसा सोचकर श्री सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह विचार कर उन्हें भक्ति शून्य जानकर कथामृत का दान नहीं दिया, देवताओं को कथा नहीं सुनाया और परीक्षित जी को ही कथा सुनाया। शौनक जी कहते हैं कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारणशील नारद जी का एवं सनकादिक का दोनों का संयोग कहाँ हुआ। सूतवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुतम कथानकम। अब मैं तुम्हें भक्तियुक्त कथा सुनाता हूँ। कहाँ दोनों महापुरुषों का संगम हुआ, ये बद्री विशाल में हुआ। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो अमलः सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारद। एक बार बद्री विशाल क्षेत्र में नारद जी जा रहे थे। सनकादिक चारों भाई सत्संग के लिए जा रहे थे। ये 3 सुनते हैं और 1 सुनाते हैं। इनका हमेशा सत्संग का ही कार्य होता है। 1 कथा करेंगे, 3 सुनेंगे। ऐसे ही परस्पर सत्संग करते हुए विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने नारद जी को देखा और नारद जी को देखते ही पूछे, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। आप का मुख इतना मलिन क्यों है और आप इतने चिंतातुर क्यों हैं। नारद जी ने सोचा हमने तो अभी बताया नहीं, इनको कैसे प्राप्त हो गया, इनको कैसे मालूम हो गया।
मनुष्य का जो चाल ढाल है उससे पता चलता है। जल्दी जल्दी जा रहे तो त्वरितम गम्यते कुत्र, जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। नारद जी कहते हैं अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा हूँ। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः, मैं पृथ्वी लोक को सारे लोकों से उत्तम मानकर मैं पृथ्वी लोक का विचरण कर रहा था। कभी हरिद्वार जहाँ की आप कथा श्रवण कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, अनेक तीर्थों में मैं भ्रमण करता हुआ विचरण कर रहा था। देखा कि अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो दीवा वराकः कूटभासिनः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या हि पद्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः। सब असत्यभाषी हो गए, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन। ऐसे लोगों का कैसे कल्याण होगा। तभी भ्रमण करते हुए हमने क्या देखा, एक आश्चर्य देखा। मुनिवर सुनिए, मैंने क्या आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। एका तो तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा, और वहीं पर वृद्धा पतिता पार्श्वे निःस्वसंता वचेतनव। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। उस दृश्य को देखकर मैं यह विचार कर रहा था कि मैं यहाँ आऊं या नहीं आऊं। उसी समय दृष्ट्वा दूराद्गतः स्वहं कौतुकेन तदंतिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बिह्वला चाब्रवीद वचः। ऐसा मैं विचार कर रहा था। उसी समय वह बाला बोली, बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कीजिए। आपने तो ध्रुव प्रहलाद जाने कितनों की चिंता नष्ट की, आज हमारी चिंता को भी नष्ट करिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख भी बहुत शांत हो जाएंगे। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। नारद जी कहते हैं, क्वासी तुम, कौन हो तुम? काविमो, और ये दोनों कौन हैं? नार्यः कहा पद्मलोचनः, और जो ये स्त्रियां हैं वे कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण कहो। बालोवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनया मतौ ज्ञान वैराग्य नामानव कालयोगेन जर्जरव। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। समय के फेर से ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। और ये जो स्त्रियां हमें घेर कर बैठी है, ये देवियां गंगा आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों से द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है।
आप सविस्तार पूर्वक बताइए। भक्ति महारानी विस्तार पूर्वक कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में जाते ही मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। लेकिन विचरण करते करते मैं पुनः वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई, किंतु ये जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये थके मानते दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी और मेरे पुत्र बूढ़े कैसे? इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था को शोक करती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसके क्या कारण हो सकता है बताइए। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उनका कारण जानकर कहा कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नव धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नियत्यति यत्र। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारा दुख को दूर जरूर करूँगा। यदि तुमने पूछा है तो तुम प्रेम से सुनो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों से बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में गया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। परंतु आज जो भागवत का स्वरूप है बहुत विकृत हो गया है। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गतः। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का प्रभाव चला गया। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का सार भी चला गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने के कारण ध्यान का फल भी मिट गया। पंडितास्तु कलस्त्रेण रमन्ते महिषाइव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडितों की यह दशा है, वे भी मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। ये तो युग का धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए बाले भगवान का
जब इस प्रकार कहने लगे, शौनक जी, देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति रुवाच जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया। ध्रुव ने आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता